हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, जोहार। वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अभी इस बात से अवेयर होंगे कि झारखंड में जो है जेटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो आपने हम लोगों ने क्या, हमारी टीम की ओर से, करियर फाउंडेशन की टीम की ओर से एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें आपको जेटेट की कंप्लीट डिटेल साझा की गई थी। वो बेसिकली वीडियो था जिसमें जेटेट के नोटिफिकेशन के विषय में बात की गई थी। एज जो आपका क्राइटेरिया होता है, सिलेबस क्या होता है, वो सभी चीजें सभी सब्जेक्ट के विषय में डिस्कस की गई थी। उसके बाद जो कल वाली क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का प्रॉपर सिलेबस क्या है, जिसके आधार पे क्या है 2012 में, जिसके आधार पर 2016 में परीक्षा हुई थी। तो कल का वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो सबसे छोटा जो टॉपिक, सबसे बेसिक जो टॉपिक कल के क्लास में हमने बात की थी, वो टॉपिक क्या थी? आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। ठीक है, वो टॉपिक क्या थी? आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। ध्यान समझिएगा, वो टॉपिक क्या थी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार मैं चाहूंगा ना सभी कोई इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में जो भी डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, क्योंकि कुल मिला के 8 साल के बाद ये वैकेंसी, ठीक है, कुल मिला के अगर बात करें तो 8 साल के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं हाथ से आपका ये वैकेंसी निकल ना जाए, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सभी बीएड डीएलएड जितने भी ग्रुप्स बने हुए सभी में एक बार साझा कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को स्टेटस में लगा दीजिए। डेली शाम 7 बजे आपको मैं दिखूंगा लाइव इसी चैनल पे। करियर फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बात करने वाले सर आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला सवाल आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार होता क्या है। पहला सवाल क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इंग्लिश में इसको क्यों पढ़ा जाता है। क्वेश्चन तो आता होगा कि कोई भी टॉपिक मान के चलते हैं, एग्जांपल के लिए छोटा सा बात आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाते हैं। कई लोगों का सवाल होता है ना, सर बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाइए। बिल्कुल आप बेसिक से पढ़िए। एक बात मुझे बताइए कि जब फैन थी तो एसी का क्यों खोज हुआ होगा? कुछ तो उसके पीछे वजह होगा, भले आप जाने या ना जाने। मान के चलते हैं पहले सीलिंग फैन होता था, ऊपर में घूमता था, सीलिंग वाला फैन। बाद में क्या, वॉल फैन आया। अब जब सीलिंग फैन था तो वॉल फैन क्यों आया? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा। जब फैन था, वॉल फैन था, हमारे पास क्या बोलते हैं सीलिंग फैन था, दोनों तरह के फैन जब हमारे पास मौजूद थे, फिर हमने एसी का इजाद क्यों किया? एक कहते हैं ना, एक कहावत है इंग्लिश में कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पीछे क्या, एक ना एक वजह होता है। ठीक है, जब जब आवश्यकता पड़ती है तभी आविष्कार होती है। तो इंग्लिश में भी आप सोच सकते हैं, हम टेंस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। आप माने या ना माने, कुछ ना कुछ कहानी है। तो आज मैं फिलहाल आपको समझाने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हालांकि आज हम जो पढ़ते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, बेसिक से लेके एडवांस, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे। कई ऐसे शिक्षकगण हमसे जुड़े होंगे, कई ऐसे फ्यूचर टीचर्स हमसे जुड़े होंगे जिनको क्या है, बेसिक में समस्या होती है कि सर हमको इंग्लिश थोड़ा मोड़ा भी नहीं आता है। तो आपको पढ़ना तो है, 15 नंबर का इंग्लिश तो आपको एग्जाम देना है। अब 15 नंबर में कम से कम मिनिमम आप 12 से 13 कैसे लाए? हम तो चाहेंगे 15 में 15 लाइए आप, लेकिन मिनिमम 12 से 13 कैसे आए, इसका आपको एक पूरा खाका यहां पे दिया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले यह समझना है सर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी जो होता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहते हैं शब्द भेद। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जल्दी बोलिएगा। इसे हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद कहा जाता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं, या फिर इसी शब्द भेद को और एक नाम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा का खंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का खंडन। ठीक है, आज मैं लिख के आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको और भी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना, प्रॉपर तरीके से समझ में आए। आप टेंशन मत लीजिएगा, बाद में इसका आप नोट्स चाहें तो नोट्स बनाइए। अगर आप नहीं चाहते नोट्स बनाने के लिए तो कोई टेंशन नहीं, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। चलिए शिवानी नंदी जी, गुड इवनिंग। तो सवाल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है? शब्द भेद होता है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा का खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का खंडन। अब मुझे एक बात बताइए, भाषा, जैसे आप इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं,
ठीक है, भाषा पढ़ते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे छोटा टॉपिक इंग्लिश का माना जाता है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में पढ़ना चाहिए। आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ना चाहिए ना कि दिमाग में आई चीजें। देखिए समझना इंपॉर्टेंट है चीजों को, नहीं समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज का टॉपिक समझाने का जिम्मा मेरा है। क्लास अंत होगा तो मैं आपसे पूछूंगा समझ में आया कि नहीं। 100% समझ में आएगा सर। तो अब नेक्स्ट सवाल ये होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार इंग्लिश में कैसे आया, क्यों पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सवाल है कि नहीं मुझे बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक सवाल है कि नहीं, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार इंग्लिश में क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या रूल है। तो ध्यान समझेंगे बात को तो आपको एक चीज पता चलेगा माय डियर फ्यूचर टीचर्स, व्हाट इज दैट, कि ये जो सबसे पहले सबसे छोटा जो भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं बोलिएगा, जिसे हम लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश में सबसे छोटा जो भाग होता है जिसे आप क्या कहते हैं बोलिए, लेटर्स कहते हैं। हिंदी में क्या होता है, ईमानदारी से मुझे बताइएगा। हिंदी में इसे हम अक्षर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब अक्षर ध्यान समझिए, यहीं से आपको अभी मैं दिखा दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बना। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो सवाल ये है कि जो ये लेटर्स आया जनाब, ये लेटर्स जो आया ये क्या है बताइएगा, स्मॉल यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट माना जाता है। ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ इंग्लिश। स्मॉल मत बोलिए आप, इसको अगर स्मॉलेस्ट भी बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि सबसे छोटा इकाई है। ठीक है, ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसका, इंग्लिश ग्रामर का। यानी कि जब आप ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे जो छोटा भाग है उसे हम क्या कहते हैं बोलिएगा, उसे हम लेटर कहते हैं। हाँ या ना मुझे बताइए, इससे छोटा कुछ होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जब लेटर मिला, ठीक है, लेटर का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आप क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा, टोटल अगर लेटर्स की बात करें तो क्या होता है आपका, लेटर की अगर बात की जाए तो कितना होता है बोलिए, 26 लेटर्स होता है। देयर आर 26 लेटर्स। ठीक है, लेटर्स की संख्या कितनी होती, 26 होती। देखिए लेटर अल्फाबेट में अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा जान लीजिएगा, लेटर अल्फाबेट में क्या होता है, अंतर होता है। लेटर क्या होता है, ए बी सी डी लेटर है, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। लेकिन ए से लेके जेड तक का जो कलेक्टिव फॉर्म है, ए से लेके जेड तक का जो कलेक्टिव फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं डियर, उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बात को समझिएगा ध्यान से, उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। हाँ या ना मुझे बताइएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे क्या है, कहने का मतलब 26 लेटर होता है। आप लोग जानते हो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसमें हम जाएंगे नहीं। ठीक है, वो तो आप बेसिक चीजें जानते हैं, ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, है ना, पूरा ABCD की कहानी हो जाएगी। तो यहाँ ये चीज को समझ लीजिए कि ए से लेके जेड तक कुल मिला के कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। कितने लेटर्स होते हैं, कुल मिला के 26 होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब लेटर मिलता है, लेटर का तो अपना कोई मीनिंग है। लेटर पता है किसकी तरह है, बेरोजगार इंसान की तरह है, इसका कोई वैल्यू नहीं है ना। लेटर जो है वो कैसा है बोलिएगा, बेरोजगार जैसा है, क्योंकि इसका कोई अहमियत नहीं है, कोई इसका क्या है, वैल्यू नहीं है समाज में। आप देखिए ध्यान दिए, आपके पास सरकारी जॉब नहीं है तो आपको कोई अहमियत नहीं, भले आप करोड़ों के मालिक हैं, बात समझे कि नहीं। तो इसका भी क्या है, लेटर्स का भी वैसे ही कोई वैल्यू इसका होता नहीं है। तो अब क्या होता है कि लेटर, जब लेटर मिलता है, ध्यान समझिएगा बात को, कि जब क्या होता है आपका लेटर मिलता है तो लेटर के मिलने से, एक मिनट, लेटर के क्या है मिलने से, ठीक है एक सेकेंड वेट कीजिएगा, लेटर के मिलने से क्या होता है आपका यहां वर्ड का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझना यह है कि जब क्या होता है आपका लेटर के मिलने से, ठीक है, लेटर के मिलने से क्या बनता है आपका वर्ड बनता है। ठीक है, जिसका क्या होता है कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जिसका क्या होता है अपना कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे समझे ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं कि लेटर, वर्ड जो आपका निर्माण होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। इसका मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ऑलराइट, दैट हैज अ प्रॉपर मीनिंग। यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो
उसे हम क्या कहते हैं, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मतलब हो, उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा, उसे हम वर्ड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। जैसे समझिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया TCA। अब बताइए एक वर्ड है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, TCA। TCA कोई लेटर, कोई शब्द है, मुझे बताइए आप। ये कोई शब्द होता है? कोई शब्द नहीं है ये, क्योंकि इसका अपना मीनिंग है, नहीं है। टी हालांकि यहां पे एक लेटर है, मैं मानता हूं। टी यहां पे क्या बताइएगा, टी यहां पे एक लेटर है, सी यहां पे क्या एक लेटर है, ए यहां पे एक लेटर है, लेकिन शब्द नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई मतलब नहीं है। ये अभी तक बेरोजगार है। लेटर क्या होता है, बेरोजगार होता है। बात समझे? तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी को देखिए, एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको दिखाता हूं। इसी को हमने क्या किया, इसी अक्षरों के समूह से मैंने एक वर्ड का निर्माण कर दिया आपके समक्ष। मैंने यहां पे लिख दिया एक्ट, ACT एक्ट। देखिए यहां पे ACT, इसी से मैंने निर्माण किया। अब देखिए इसका कोई मीनिंग निकल गया, तो ये क्या है, आपका एक शब्द बन गया। बात समझ गए? ये क्या बन गया जनाब, ये आपका एक शब्द बन गया। ध्यान समझिएगा मेरी बातों को, समझ गए बात को? तो यहां पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हो गया, एक्ट बन गया। उसके बाद आप देखिए इसी से निर्माण कर सकते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया CAT। क्या लिख दिया हमने, CAT, कैट। देखिए सी यहीं से उठाया मैंने, ए यहीं से उठाया, टी। सिर्फ और सिर्फ मैंने अरेंजमेंट किया। बात को ध्यान समझिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, यहां पे अरेंजमेंट किया। तो देखिए कैट का मतलब हम लोग बचपन में पढ़े थे, बिल्ली होता है। तो बात समझ रहे हैं? अब देखिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेके चलते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको जगह पे मैं लेके चलूंगा। सवाल ये है कि जब ऐसे, अब देखिए जब हम लोग क्या है, वर्ड्स को मिलाने लगे, तो एक सेंटेंस का निर्माण हो गया कि नहीं, मुझे बताइए। एक सेंटेंस बन गया, क्योंकि कई शब्दों के मेल से जिसका कोई मीनिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए जल्दी से, सेंटेंस कहते हैं। कई सेंटेंस मिल गया तो एक कहानी बन गया, कई कहानी मिल गया तो एक किताब बन गया, और कई किताब को पढ़ के हम और आप जैसे लोग बन गए, विद्वान लोग बन गए। विद्वान तो नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग बन गए। हाँ या ना, मुझे बताइए। तो यहां से क्या है, हालांकि आगे तो मैंने कहानी को बता दिया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो उत्पत्ति हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो उत्पत्ति हुई, ये यहीं से हुई। आप बोलेंगे सर यहां से कैसी हुई? अब हमने क्या सीखा, मुझे बताइए, कि जब लेटर को मिलाते हैं, अक्षरों को जब मिलाते हैं, तो शब्द का निर्माण होता है। अब मान के चलिए हमने क्या कर दिया, इस प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस से हमने मिलियन वर्ड्स बना दिए। हमने क्या किया बोलिएगा, मिलियंस और ट्रिलियन वर्ड्स का निर्माण कर दिया हमने, यानी कि अरबों की संख्या में हमने वर्ड्स बना दिए। अब आप ही से पूछते हैं, आपके घर में 5 लोग थे रहने वाले, आपके दादाजी, ठीक है, दादाजी दादी, ठीक है, मान के चलते हैं उनके कोई मेंबर वगैरह होंगे, उनके भाई लोग 2 थे, उनका एक बेटा था, 5 जन थे, ठीक है। मान के चलते हैं आगे आपका फैमिली बढ़ा। ध्यान समझिएगा, एक चीज को बहुत महत्वपूर्ण से समझाएंगे आपको, ठीक है, इतना याद रखिएगा, कभी भूल नहीं पाएंगे आप आज की क्लास को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान के चलते आपका जो फैमिली है धीरे धीरे बढ़ता गया, तो आपका घर में जो रूम का संख्या धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ या ना? अभी जितनी आपके घर में संख्या है, मान के चलते अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, या तो क्या फ्यूचर में आप मैरिड होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो कहने मतलब वो शादीशुदा होएगा, तो उतना ही रूम में तो काम नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे, रूम की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। हाँ या ना, मुझे बताइए। क्योंकि मान के चलते एग्जाम्पल के लिए घर का सदस्य बढ़ रहा, उसी प्रकार से यहां पे जब हमने क्या किया, मिलियन वर्ड्स का निर्माण कर लिया, जब हमने क्या किया सर, ट्रिलियन वर्ड्स का निर्माण कर लिया, अरबों में, खरबों में हमारे पास जब वर्ड्स हो गया, तो उसे रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए ना। उसे रखने के लिए कहीं तो कहीं जगह, किसी वर्ड को एग्जांपल के लिए आज हम बोलते हैं आप नाउन बताइए, अब तुरंत 2 नाउन हमारे सामने दे देते हैं, आपको मान के चलते पता ही नहीं चलता उसका नाउन है। मान के चलते घर में 25 बच्चे हैं, 25 में से किसी का नाम नहीं है, आपको मैं बोलूंगा उसमें से गोलू को बुला के लाइए, सर आप बुला पाएंगे? नहीं बुला पाएंगे। तो नामांकन तो इंपॉर्टेंट है ना, नामांकन इंपॉर्टेंट, नाम देना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भी जो शब्द हमने जो मिलियंस और ट्रिलियन वर्ड्स बना लिए थे, इनका नामांकन करना बहुत महत्वपूर्ण था, इसका क्या नामांकन करना बहुत जरूरी था। तो यहां पे क्या किया गया, अब जो ग्रामेरियन है, जो विद्वान है, उन्होंने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा भाई साहब क्या किया जाए, हमारे पास तो लाखों वर्ड है, करोड़ों शब्द है, तो अब क्या इसका नामांकन करना स्टार्ट किया। बात को समझिएगा, अब उन्होंने क्या किया, नामांकन करना स्टार्ट किया। बोला कुछ जो शब्द है, उन्होंने क्या कहा, ध्यान समझिएगा, कुछ जो शब्द है,
ठीक है, कुछ जो वर्ड है वो वर्ड को क्या कहा उन्होंने, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, मैं ना इसी में लिखता हूं तो मुझे लगता है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, शब्दों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने शब्दों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो पहला कुछ जो शब्द जो था जिसमें एक तरह का क्वालिटी था, ठीक है, उसको क्या कहा गया, नाउन कहा गया। इसे एक सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। आपकी मम्मी या आप अगर एक लड़की है या तो आपकी वाइफ है, तो किचन में क्या करती है, हल्दी धनिया मिर्चा सब मिला के रखती है, नहीं रखती है। वो क्या करती है, धनिया को अलग डब्बे में रखती है, मिर्चाई को अलग डब्बे में रखती है, अगर गोलकी है तो उसको अलग डब्बे में रखती है, हाँ या ना मुझे बताइए। तो उसी तरह से अब शब्द को तो मिला के नहीं रख सकते हैं, उसका नामांकन करना तो अवश्य था। तो लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे पास शब्द हैं उसमें 8 तरह का गुण है। कुल मिला के कितने तरह का गुण है, 8 तरह का गुण है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गोलकी के साथ जीरा मिला देते हैं क्योंकि दोनों में एक गुण होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या, सिर्फ शब्द। इसमें हम सेंटेंस की बात नहीं करते, इसमें हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शब्द की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लोगों ने देखा तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसलिए हम आज क्या कहते हैं, देयर आर 8 टाइप्स, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो इसके जो भेद होते हैं वो कुल मिला के भेद कितने होते हैं, 8 तरह के भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं बताइएगा सर, 6 to 8 का क्लास होगा, बिल्कुल आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, दोनों में इंग्लिश पढ़ना है सर, आप समझिए ध्यान से। तो लोगों ने क्या किया मुझे बताइएगा, लोगों ने देखा कि जितने भी शब्द हैं उसमें 8 ही तरह का गुण है। ठीक है, दो भाई झगड़ा नहीं करता, उसको एक रूम थमा देते हैं। दोनों भाई थोड़ा झगड़ालू है, बोलता तुम अलग रूम में सोएगा या अलग रूम में सोएगा। तो उसी प्रकार से शब्द जो थे 8 तरह के हुए। मैं बता देता हूं कौन कौन सा हुआ। पहला जो शब्द था उसे क्या कहा गया, नाउन कहा गया। ठीक है, नाउन कहा गया। दूसरा का इसका जो भेद था, दूसरा का नाम क्या दिया गया, दूसरा का नाम आपका प्रोनाउन दिया गया। ठीक है, तीसरा का नाम क्या दिया गया, तीसरा का नाम एडजेक्टिव दिया गया। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो बाद में वीडियो देख के आप नोट्स बना लीजिएगा, अभी समझिए, और नहीं तो इसका पीडीएफ आपको ऐप में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कहने मतलब ये नाउन हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे वर्ब, और पांचवा रूप में क्या आ जाता है सर, एडवर्ब आ जाता है। अभी सबके भी सब बताएंगे, एक एक का पोल खोलेंगे, बात समझे कि नहीं। गांव में देखिए जब महिलाएं होती है ना, है ध्यान दीजिए, महिला का एक बहुत अच्छा खासियत होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जुड़ी हुई हैं, है ना, उनका आदत क्या होता है पता है, एक दूसरे का थोड़ा चुगली करना है, जानती हो, वैसे बोल रहा था, है ना। तो यहां भी ध्यान दीजिएगा कि कम चुगली करेंगे, टेंशन मत लीजिए। नाउन के विषय में बताएंगे, प्रोनाउन के विषय में बताएंगे, एडजेक्टिव के विषय में बताएंगे, आपको वर्ब एडवर्ब, साथ ही साथ जनाब आपको मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, और अंतिम रूप में जिसे हम कहते हैं जो आपका होता है इंटरजेक्शन। यही 8 भेद होता है कि नहीं मुझे बताइए। अब मैं एक सवाल आपको आज पूछता हूं, शायद हो सकता है दूसरे टीचर ने, देखिए टीचर सभी अच्छे होते हैं, टीचर कोई खराब नहीं होते, लेकिन आपको हो सकता है ये सवाल किसी ने ना पूछा हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 ही भेद क्यों होता है। सवाल है ना सर कि 8 ही भेद क्यों होता है, ये सवाल कभी आप सोचे हैं। 9 क्यों नहीं होता है, 10 क्यों नहीं होता मुझे बताइए, 15 भी तो हो सकता है, क्यों नहीं होता 15 भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो देखिए इसका मैं जवाब दे देता हूं, ठीक है, हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए ईमानदारी से, क्या ये जवाब आपको पता था, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, शिवानी नंदी जी हंस रही है, नहीं सही बात बोल रहे हैं, महिला लोग का थोड़ा आदत होता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, माइनस प्लस दोनों होता है एक व्यक्ति में। कि देखिए बात को समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ और सिर्फ 8 ही भेद होता है। 8 भेद क्यों होता पता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास वर्ड्स थे, हमारे पास जितने वर्ड्स थे उसमें ध्यान दीजिएगा, टोटल जो वर्ड्स था उसमें 8 ही प्रकार का गुण था। जैसे मान के चलते हैं, छोटा सा आपको एग्जांपल समझाते हैं। आपके घर में 5 महिला है, यानी कि 5 लेडी आपके घर में है। एक आपकी मम्मी है सर, एक आपकी मान के चलते हैं वाइफ है, एक अगर आपकी बुआ है, एक आपकी बेटी है, और एक आपकी क्या है, भतीजी है। अब 5 ही तरह का लेडी है, पांचों को आपने नाम दे दिया, अब छठा है ही नहीं, तो फिर छठा नंबर पे कोई है ही नहीं, तो हम अलग से भेद क्यों देंगे।
अलग से भेद हम क्यों बनाएंगे? तो उसी प्रकार से यहां पे क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल मिला के जितने भी शब्द थे लेटर से मिलाए तो वर्ड का निर्माण हो गया। हमने लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से सेंटेंस बनाया, सेंटेंस से आगे हमने क्या है ये पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ से सेंटेंस, आगे तो चलता रहा क्रम। लेकिन वर्ड हमारे पास जितना भी था उसमें से क्या होता है, टोटल का वर्गीकरण 8 ही भाग में किया गया। हाँ ना, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा। लड़के ज्यादा चुगली करते हैं, चलिए ठीक है गुड़िया वर्मा, मैं मानता हूं, मैंने जस्ट फन के लिए बोला था। लड़के ही बदमाश होते हैं, लड़कियां ठीक होती है ना। हाँ, जो लड़कियां, महिला जो होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हाँ, माफी चाहूंगा इस सेंटेंस के लिए, मजाक के लिए मैं बोला था, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझ रहे हैं हाँ या ना। तो इस प्रकार से सर नाउन का जो भेद है वो नाउन का भेद 8, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भेद है वो 8 भेद हो गया। समझ रहे बात को? यहां तक क्लियर है आप लोग का हाँ या ना, मुझे बताइएगा ईमानदारी से। चलिए काजल कुमारी गुड इवनिंग। एक बार ना आप लोग क्लास अगर मजा लग रहा है ना तो सभी को बस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना काम कीजिए, सभी लोगों के बीच में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत लोगों को भी जानकारी नहीं है इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप डेली क्लास कीजिए 7 बजे लाइव, यही मैं आपसे मिलूंगा। इंग्लिश क्लासेस के बाद मैथ की क्लासेस आएगी, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये ठीक है सर, 8 भेद में तो बांट दिए, अब सबके विषय में स्टडी तो करना पड़ेगा ना। अगर हमने एक लड़की को बुआ जी कहा है, एक महिला को हमने बुआ कहा, तो बुआ के घर में जाना होगा ना, देखना होगा बुआ के घर में कितनी मेंबर है। हाँ ना, मुझे बताइए। अगर किसी को मैंने भतीजी कहा, भतीजी की शादी हो गई है, तो उसके यहाँ गांव में जाएंगे ना। कहने का मतलब क्या है कि हमें नाउन के विषय में, प्रोनाउन के विषय में, एडजेक्टिव के विषय में, वर्ब के विषय में, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हर के विषय में पढ़ना अति आवश्यक है। हाँ ना, मुझे बताइएगा, हर के विषय में पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे टॉपिक डालेंगे, किसका टॉपिक डालेंगे जल्दी बोलिएगा। हम डालेंगे नाउन का, ठीक है। हम डालेंगे किसका टॉपिक, पहला जो नाम देंगे वो नाम हम डालेंगे सर नाउन। चलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, नाउन लिख दिया। अब चलिए नाउन की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज नाउन, ठीक है जनाब। किसकी बात करेंगे जल्दी बताइए, हम बात करेंगे नाउन की। अब देखिए नाउन, नाउन का हिंदी क्या होता है पता है? हिंदी क्या होता है, संज्ञा होता है। नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, याद कीजिए स्कूल का दिन, जब 4th 5th में जाते होंगे उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। क्या पढ़े बताइएगा, टीचर ने क्या कहा, नाउन इज द नेम ऑफ। आपके शिक्षक, हमारे शिक्षक ने बचपन में पढ़ाया कि नाउन इज द नेम ऑफ, क्या होता बोलिएगा, पर्सन होता है, प्लेस होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। थिंग्स और क्या होता बताइएगा, आइडिया। हाँ या ना? अच्छा, इसके साथ साथ आपके सर ने ये भी बताया नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। ये भी मैं छोड़ दिया हमने। यहां पे क्या बताए होंगे आपके सर ने, एनिमल्स, है ना। एनिमल्स और क्या है, आइडिया, एनी आइडिया, ऐसे ही आपके सर ने बताए होंगे, ठीक है। संज्ञा क्या कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हाँ या ना? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, ठीक है। आपका जो घर है, ठीक है, आप जहां से मान के चलते आप कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, आप 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, और 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, जहां से आपका क्या है, कोचिंग है, वहां से आपको पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, आपको वहां से क्या करना होता है, मात्र पश्चिम दिशा की ओर आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ता है अपना घर के लिए। तो क्या आप 2 किलोमीटर पहले उत्तर दिशा में जाके फिर आप पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बोले कैसा बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछते हैं सर आप। जब हमारा दिशा पता है कि हमको पश्चिम में जाने से 5 ही किलोमीटर घर पहुंच जाएंगे हम, तो हम उत्तर दिशा में क्यों जाएं पहले? यही तो सवाल है, यही तो मेन पॉइंट है कि जब हमको ये बात समझ में आ रहा है कि पर्सन मतलब क्या होता है, आप समझिएगा इस बात को ध्यान से। ये सवाल हमने क्यों कहा आपसे, ये बात आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये सवाल को आप थोड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर मान के चलते हैं पर्सन, यानी कि पर्सन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम है। हाँ या ना? पर्सन का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति का नाम है। अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस का मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है। हाँ या ना? अगर हम बात करें थिंग्स का, यानी कि किसी वस्तु का बात करेंगे, तो किसी वस्तु क्या है, बोली किसी ना किसी का नाम है। हाँ या ना?
अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, जानवर की बात करते हैं, तो जानवर में भी क्या है सर, किसी ना किसी का नाम है। हाँ या ना मुझे बताइए। कोई भी अगर आइडिया है, कोई भी विचार अगर है, तो विचार का भी नाम होता है। तो मैंने इसलिए तो पूछा कि हमेशा आदमी क्या ढूंढता है, शॉर्टकट ढूंढता है। आदमी क्या करता है बोलिएगा, आदमी हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है माय डियर। ये सोनू मुझे बताइए, हम लोग भी चाहते हैं शॉर्टकट। जैसे बाइक को चला रहा है ना, बोलता है यहाँ से शॉर्टकट जाने का रास्ता बताओ, किधर से शॉर्टकट जाएंगे, जहां से गाड़ी निकल जाए, कम सस्ता पेट्रोल में काम हो जाए। हम लोग क्या होते हैं, जुगाड़ू आदमी होते हैं। तो मुझे बताइए, इतना हम भारी भरकम चीजों को ढो के क्यों चले, हम क्यों याद रखें कि पर्सन, प्लेस, थिंग। अब एग्जाम में अगर आएगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द नाउन, तो आप ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि ये पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, एनिमल्स है, आइडिया। तब तक टाइम खत्म, 1 मिनट खत्म। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहता है। अब सीधा अगर आप याद रखेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज का नाम, जैसे मेरे सर जो थे, जब मैं बोकारो में पढ़ता था, मेरे एक सर थे, भी कुमार नाम था। ही मतलब बहुत अभी तक से सबसे बेहतरीन टीचर मुझे मिले वो, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं उनका नाम भी ले रहा हूं। तो वो क्या कहते थे, नाउन इज द नेम ऑफ कौन चीज ऑन दिस धरती अंडर द आसमान। बस समझे, दुनिया में कोई भी चीज जो इस धरती में है और आसमान के नीचे में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बोलिएगा, उसे हम कहते हैं नाउन। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी को परिभाषा चाहिए, हालांकि देखिए परिभाषा से कुछ काम होने वाला है नहीं जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं। तो यहां पे समझिएगा बात को ध्यान से कि अगर हम बात करते हैं नाउन की, अगर हम बात करते हैं किसकी, संज्ञा की, तो संज्ञा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है आपका नेमिंग वर्ड। बस इतना कॉपी में लिख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। 100 बात की एक बात समझे कि नहीं। हथौड़ी क्या है, 50 बार मारे, हम्बड़ एक बार। जो हम्बड़ होता है ना, जो हैमर बड़ा वाला जो होता है हथौड़ा, एक बार मार दे काम खत्म। तो यही क्या है, कहने का मतलब यह है कि नाउन जो आपका होता है, नाउन क्या होता है बताइएगा, नेमिंग वर्ड। जिसका भी अपना कुछ ना कुछ नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, उसे हम कहते हैं जनाब नाउन। समझ मेरी बात को, ठीक है। अब देखिए, नाउन अकेला था, ठीक है, दादाजी आपके अकेले थे, दादी के साथ रहते थे। अब दादा दादी की जाहिर सी बात है शादी हो गई है, तो कहने का मतलब उनका 2 बेटा हो गया। ठीक है, दादाजी ने सोचा एक कमरा और बनवा देते हैं। अब एक कमरा बनाया गया, दोनों बेटे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, फिर से 2 कमरा बनाया गया। उसी प्रकार से नाउन के साथ हुआ। नाउन दादाजी है, दादाजी की शादी हो गई दादी से, बस समझे कि नहीं, दादाजी की शादी हो गई, जाहिर सी बात दादी से ही शादी होगी, है कि नहीं। तो उनकी शादी हो जाती है, तो उनके जो बच्चे हैं, कहने का मतलब नाउन के टोटल कुल मिला के 5 बच्चे हैं। बस समझे कि नहीं, नाउन के कुल मिला के बच्चे की जो संख्या है, नाउन के बच्चे की संख्या कितनी है सर, 5 है। बस समझ रहे, क्यों 5 करना पड़ा, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, डोमेस्टिक एग्जांपल मैंने दिया याद रखने के लिए। हाँ ना मुझे बताइए। तो कहने का मतलब क्या है जनाब, अगर यहां पे हम बात करते हैं, अगर यहां पे चीजों की हम समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए अब नाउन के विषय में बात करते हैं कि नाउन जो था अकेला था, एकलौता था, मस्त था, इसकी शादी हो गई तो इनके बच्चे हो गए। बात समझे। तो कहने का मतलब क्या है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया, नाउन को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया। चलिए विजय पासवान सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम, है ना। चलिए देखिए ध्यान समझिएगा, तो नाउन को कुल मिला के कितने भाग बांटा गया, 5 भाग में। पहला नाउन क्या, देखिए अब किसी को बोलते हैं ना सर हमको नाउन याद ही नहीं रहता है, नाउन का 5 भेद। बहुत ऐसे टीचर शिक्षक गण होंगे जिनको क्या, देखिए जेटेट तो बहुत लोग देंगे, उम्रदार लोग, यहाँ पे तो कोई एज क्राइटेरिया होने वाला है नहीं, तो लोग बोलते हैं याद नहीं रहता। कि याद रखने का ट्रिक है सर, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है PCCMA। ठीक है, एक ट्रिक मैंने बना दिया, क्या याद रखना है आपको, PCCMA याद रखना है। देखिए इतना में ही क्या, नाउन का भेद जो है आपके समक्ष मिल जाएगा। इतना में ही आपको नाउन का जो भेद है, वो नाउन का भेद मिल जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूं कि एक लड़का था, मोहन नाम का एक लड़का था, ठीक है। लड़के का नाम क्या था सर, मोहन नाम का एक लड़का था। और मोहन नाम का जो लड़का था, उन्होंने क्या, उनको करने की इच्छा थी, MA पढ़ना चाहता था। वो क्या करना चाहता था, वो पढ़ना MA चाहता था। और MA पढ़ना चाहता था, उसके गांव में जो रोड की तकलीफ थी, कौन सी रोड उसके गांव में नहीं थी, तो उसके गांव में PCC रोड की समस्या थी। उसके गांव में कौन सी रोड की समस्या थी, PCC रोड की समस्या थी। तो कहने का मतलब याद रखना है कि राम जो है वो MA बाद में करना चाहता था, इसलिए MA को मैंने बाद में लिखा है।
उसके गांव में जो पीसीसी की समस्या थी वो पहले से थी। देखिए इसी में क्या है, नाउन के जो 5 भेद है आपको मिल जाएंगे। पहला क्या है, P4, ध्यान दीजिएगा, पहला जो वर्ड है P4 क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एकदम हमने बोला बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको ABCD आता है फिर भी समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है जेटेट में लो लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है, हाई लेवल का इंग्लिश या नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो उसी लेवल का हम पढ़ाएंगे आपको। बहुत बढ़िया शिवानी नंदी जी, आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो आपको दिखाई पड़ा C4 क्या हो गया बताइएगा, कॉमन नाउन। C4 क्या होता है आपका, होता है कॉमन नाउन, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम जातिवाचक, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है, एकदम ईमानदारी से समझिए। नेक्स्ट क्या हो गया, फिर से आपको C दिखाई पड़ रहा है, फिर से C दिखाई पड़ रहा है, तो C का मतलब क्या हो गया आपका, हो गया यहां पे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट C में क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते होंगे समूहवाचक। क्या कहते हैं आप सर, आप इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, क्या कहते हैं आप, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, हाँ ना बोलिए। नेक्स्ट क्या हो जाता है, इसके बाद आपका 4 नंबर पे हो जाता है मटेरियल नाउन। देखिए यही से मिले हुए हैं, PCC MA नाम का लड़का, सॉरी मोहन नाम का लड़का था, क्या पढ़ना था उसको, MA पढ़ना था। उसके गांव में किस चीज की समस्या थी, PCC रोड की समस्या थी ना, PCC रोड, इसलिए समस्या PCC की पहले थी, इसलिए मैंने PCC पहले लिखा, और MA को हमने क्या किया है, MA को हमने बाद में लिखा है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बोलिएगा, हिंदी में आप कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगर हम आए 5 नंबर में, मटेरियल नाउन के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपको यहां पे देखने को मिलेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है मुझे बताइए, बताइए कमेंट बॉक्स में। भाववाचक संज्ञा होता है, ये बहुत ज्यादा भाव मारता है, समझ गए कि नहीं, हाँ इसका भाव बहुत ज्यादा होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये हो जाते हैं नाउन के 5 भेद, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके नाउन के 5 भेद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाद में नोट्स बनाइएगा, अगर आप लिख के पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ लिख पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में भी वीडियो आपका रहेगा, एक बार फिर से रिवीजन के रूप में देख लीजिएगा। नहीं तो क्या है, ये तो नोट्स आपको PDF जाएगा ही जाएगा। मैं आप सबों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जेटेट की बैच ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। आप क्या है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके सामने नीचे में क्या है, आपको फोन नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, एक बार आप क्या है फोन कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी जेटेट 125, 6 to 8, हर तरह की, आप साइंस लेना चाहते हैं 6 to 8 में, SST लेना चाहते हैं, क्षेत्रीय भाषा, हर तरह की क्लासेस अवेलेबल है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, मैथ की भी क्लासेस चलेगी, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये चीजें हो गई आपकी नाउन। अब देखिए एक बात मुझे बताइए कि दुनिया बदल रही है, दुनिया जो है, ये दुनिया क्या है सर, बदल रही है, हाँ ना मुझे बताइए। द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, एम आई राइट और नॉट। देखिए पहले जमाने में क्या है, हम देखते थे कि जब जो थोड़े लोग बूढ़े हो जाते थे तो खलता पैजामा में चलते थे, उनको लगता था बुजुर्ग हो गए हैं, अब जीन्स और पैंट पहनेंगे तो क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पहले लोग जब बूढ़े हो जाते थे तो बाल क्या है, डाई नहीं कराते थे, बाल उनका पूरा सादा हो जाता था, बुढ़ापे का पहचान। आजकल तो पता ही नहीं चलता, सब मार्केट में आप चल के देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन बूढ़ा है और कौन जवान है। वो भी जींस पहन के घूम रहा है, वो भी बाल डाई करा के, मूछ डाई करा के, चश्मा मस्त एकदम लुक में चल रहा है ना, बताइए। तो जमाना तो बदल रहा है। पहले जमाने में जब जींस फट जाती थी, याद कीजिए बचपने का दिन, जब जींस फट जाती थी मम्मी पापा बोल जाओ 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 जल्दी सिलवा लेना है, रफू करा लेना, वो जो स्टिकर लगता था, क्या बोलेगा तू मास्टर का बेटा है, टीचर का बेटा है, तुम ऐसे कर रहा है, जाओ इसको सिलवा लेना। अब आजकल वो नई नई जीन्स लेके फाड़ रहे हैं, हाँ ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दुनिया जो है वो बदल रही है, तो बदलाव तो हर जगह होगा। पहले लोग खपड़े के घर में रहते थे, आज लोग टाइल्स वाले घर में रहते हैं कि नहीं। तो सवाल है कि नाउन में भी बदलाव आया। बदलाव कहां आया बोलिएगा, नाउन में भी चेंज आया। नाउन में क्या चेंज आया सर, ये जो 5 भेद है, ध्यान समझिएगा, आपको सामने में दिखाता हूं। लोग तो बोल देते हैं कि 3 ही भेद होता है, कैसे 3 भेद होता है,
ये तो समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान समझिएगा, मैं हमेशा मजाक मजाक में बोलता हूं, कोई अब ध्यान दीजिएगा, हमारी जो भावी जो शिक्षिका है वो इस बात को थोड़ा मतलब मन में ना ले ले, कई बात आप लोग थोड़ा दिल में ले लेते हैं, बस मजाक के लिए मैं कभी कभी बोलता हूँ। मैं लड़कों का भी मजाक उड़ाता हूँ, लड़कियों का भी थोड़ा बोलता हूँ, क्योंकि देखिए क्लास थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है, समझ गए कि नहीं। हाँ तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा आपको बोल रहा है। देखिए क्या है प्रॉपर नाउन, याद रखिएगा प्रॉपर नाउन और वाइफ का जो नेचर है, समझ गए ना, दुनिया में कोई उसको बदल नहीं सकता है। बस समझिए, कितना भी बोल के देखिए वो चेंज होने वाला नहीं है। चलिए सब, मेरा एक सवाल है, आपका प्री रिकॉर्डेड क्लास का तैयारी नहीं हो सकता। डोली कुमारी जी देखिए, एक बात मैं ईमानदारी से बड़ा आपको कहूंगा, देखिए क्लासेस तो आपको यूट्यूब में कुछ कुछ मिलेगी, ठीक है, लेकिन देखिए हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर पाना, आप जब संस्था चलती है, आप तो सोचिए फीस कम रहेगा, जो सस्ता आपको मिलेगा। सभी टीचर जो है, ये मैं ईमानदारी से आपको कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सोच के देखिए कि मान के चलते हैं प्रकाश सर है जो डायरेक्टर है कोचिंग के, वो प्रकाश सर है, अब उनको मैनेजमेंट करना पड़ता, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं फ्री काम नहीं करता हूँ, इसके लिए मुझे पेमेंट मिलती है, संस्था चलती है, एसी लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई, हाँ ना मुझे बताइए, तो सभी चीजें में कोस्टिंग जाती है, इतने टीचर है कुल मिला के 20 से ज्यादा टीचर यहाँ पे है भी अवेलेबल। आप थोड़ा समझ लीजिए मेरी बातों को, मेरे कष्ट को समझिएगा, आपको समझ में आया क्या बात। तो कहने का मतलब, कहने कितनी हेवी मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो सारी चीजें नहीं हो सकती, हाँ फीस सस्ता हो सकता है। अब 100% आपको सस्ती फीस के साथ अच्छे क्वालिटी के साथ, ये भी मैं बात बोलता हूँ 100% अच्छी क्वालिटी के साथ, इसके पहले भी मैं कहीं पढ़ाता, जहां मैंने पढ़ाया दिल खोल के पढ़ाया, अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो सवाल ये है आपको अच्छी क्वालिटी के साथ, बेहतरीन क्वालिटी के साथ मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, अभी उज्जवल सर आएंगे वो मैथ पढ़ाएंगे, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चलेगी, तो हर क्लासेस आपको बेस्ट चलेगी, ठीक है। कुछ कुछ यूट्यूब में भी मिलेगी, लेकिन अगर आप फुल रिकॉर्डेड पीडीएफ सारी चीजें चाहते हैं तो ऐप में क्लास होगी, जहां पे भी डिस्काउंट रेट चला आप कत्ता लगा सकते हैं उसके भी सब। देखिए तो यहां पे क्या मैं बात ही कर रहा था कि जो प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैंने क्या बोला, वाइफ को प्रॉपर नाउन, दुनिया में किसी ने हिम्मत नहीं किया कि बदल दे, हम बात समझ गए। जैसे कैसे, देखिए समझिएगा, हस्बैंड को लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड को लोग शॉर्ट कर दिए, हब्बी बोले, लेकिन वाइफ को कभी कोई शॉर्ट नहीं कर पाया। इंग्लिश का इसका प्रमाण है ना, हस्बैंड को क्या करते हैं, शॉर्ट बना दे, बोला हस्बैंड मटेरियल चीज है, उसको कुछ भी कर सकते हैं। वाइफ में किसी ने कोई बदलाव नहीं किया, वाइफ का कुछ शॉर्ट नहीं होता है, बस समझे। तो ये क्या हो गया बताइएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट समझिए आप, कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन, दोनों को आप गिन सकते हैं, हाँ ना मुझे बताइएगा, दोनों को आप गिन सकते हैं, बताइए। कॉमन नाउन यानी कि एक पेन है, पेन को आप गिन सकते हैं, हाँ ना मुझे बताइए, पेन को आप गिन सकते हैं कि नहीं। उसके बाद तो पेन को आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को गिन सकते हैं। तो लोग बोला जब दोनों को गिन सकते हैं, दुनिया फास्ट शॉर्ट हो गई है। मैंने क्या बोला, पहले जींस लोग नीचे में मोड़ के पहनते थे, देखिए अब आजकल के लड़के लड़कियों को देखिए, आपके घर में भी बेटा बेटी भतीजी होगा, इतना तक ही जींस पहुंचता है, घुटना से नीचे आता है, बस समझ रहे, दुनिया बदल रही है। तो कहने का मतलब कॉमन नाउन और जो कलेक्टिव नाउन होता है, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं। दोनों को हम लोग क्या कहते हैं सर, काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि दोनों को हम लोग गिन सकते हैं, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बोलिएगा काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऊपर से ध्यान दीजिएगा, जो मटेरियल नाउन और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिएगा, इसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अगणनीय वाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जल्दी बोलिएगा, इसे हिंदी में कहा जाता है अगणनीय वाचक संज्ञा। ऊपर वाला जो है मैं इधर बगल में लिख देता हूं, दूसरा नंबर में जो है उसे हम कहते हैं गणनीय वाचक संज्ञा, क्योंकि उसे हम गिन सकते हैं। बात समझ गए, उसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं गणनीय वाचक संज्ञा। हाँ ना मुझे बताइए जल्दी से। तो इस प्रकार से नाउन के जो पहले 5 भेद थे, ध्यान समझिएगा, सामने मैंने आपको दिखा दिया, जो पहले नाउन के कितने टाइप्स थे मुझे बताइए। जो पहले 5 टाइप थे, वो 5 टाइप अब कितने टाइप के हो गए, वो 5 टाइप कुल मिला के कितने टाइप के हो गए बताइए, 3 टाइप के। कोई पूछेगा 3 टाइप का नाउन क्या है, मैंने यहीं पे दिखा दिया कि प्रॉपर नाउन को कोई नहीं बदल पाया, आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिला दिया, दोनों को क्या कर दिया, बोले मिला दिया। दो दुकानदार के आपस में मिल गए, बोले भाई जब दोनों हम लोग साथ हैं तो बीच के दीवार को हटा देते हैं, थोड़ा सा क्या जगह और मिल जाएगा। तो यहां पे क्या है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों मिलके क्या बन गए,
काउंटेबल नाउन बन गए। और यहाँ पे क्या है, आपका मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों को आप गिन सकते हैं। जैसे कलेक्ट, मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए, हमको क्या 10 क्या है, 10 गो हमको तेल दीजिए, आप गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। तो यहाँ पे क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे एग्जांपल के लिए ब्यूटी, बचपना, ये सब गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीयवाचक संज्ञा कहा। समझे बात को? चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कॉमन नाउन क्या होता है, फिर समझेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसके बाद मटेरियल, और फिर क्या है अब्स्ट्रैक्ट। और ये तो क्लियर ही है, इसको तो आप समझ ही गए। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन। बस समझ गए, बहुत इजी हो गया। हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, इजी हो गया। यहां तक आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी को बताइएगा, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, कि आप समझ रहे हैं, हाँ या ना? किन्हीं को कोई दिक्कत है यहां तक? तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए बात को? अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिक्कत है। 100% आपकी दिक्कत का निदान किया जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सीधा आएंगे किस पे, बताइए? अब हम सीधा आएंगे प्रॉपर नाउन पे। पहला नाउन जो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, हम लोग डालेंगे प्रॉपर नाउन। चलिए मैं भी हेडिंग लगा देता हूं, आप लोग भी हेडिंग लगा दीजिए। क्या लगाइएगा? दैट इज प्रॉपर नाउन। दैट इज व्हाट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये क्या होता है बताइएगा? आपका प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं? ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर का मतलब क्या? सब इंग्लिश पढ़ने कैसे सीखे? काजल कुमारी, देखिए इंग्लिश पढ़ने का सीधा सा एक तरीका है, डेली आप ना क्या कीजिए, जैसे आपके घर में बच्चे होंगे या आपके भतीजा भतीजी, कोई भी है छोटे बच्चे, उनकी किताब को निकालिए। सबसे पहले क्या 6 क्लास की किताब को पढ़ने का कोशिश कीजिए धीरे धीरे। जो 12 खड़ी होता है, जो इंग्लिश में होता है ना, तो वो सब आप जानिए, धीरे धीरे रीडिंग कीजिए, डेली पढ़िए, तो आप सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम। चलिए देखिए, तो यहां पे क्या है आपका प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, मुझे ईमानदारी से बताइएगा? प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बता चुके, फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है? देखिए प्रॉपर नाउन का परिभाषा समझिए। प्रॉपर नाउन कहते किसको? एक बात मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूं, आपके एग्जाम में, आपके इम्तिहान में, ठीक है, ये मैटर ही नहीं करता कि परिभाषा क्या। परिभाषा के पीछे मत भागिए, परिभाषा कहीं नहीं पूछेगा। बात समझ, आपको पूछेगा, देखिए ये जो है ना, ये मार्कर है, इसका परिभाषा नहीं पूछेगा। व्हाट इज मार्कर? सवाल कैसे आता पता है? व्हाट इज दिस? इज दिस अ मार्कर? क्या ये मार्कर है? इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। मतलब डेफिनेशन वाला सवाल नहीं पूछा जाता है, परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाता है। तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश में जहां कहीं भी आपको कोई भी शॉर्टन नेम दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े जल्दी बताइए? शॉर्टन नेम, यानी कि कहीं पे भी आपको अगर खास नाम दिखाई पड़े, आपको क्या दिखाई पड़े जल्दी बोलिएगा? खास नाम, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। दुनिया का कोई भी नाउन का मतलब क्या हो गया? नाम। नाउन का मतलब क्या हो गया? नाम। अब दुनिया में ध्यान दीजिए, कोई भी आपको अगर खास नाम दिखे तो उस खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? प्रॉपर नाउन। जैसे आप बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल दीजिए, क्योंकि बिना एग्जांपल का समझ में कहां आता है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल प्रस्तुत करता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में आपसे कहा गंगा, ठीक है, हमने क्या कहा बताइएगा? हमने आपको एग्जाम्पल दिया गंगा, ठीक है। देखिए गंगा, बताइए खास नाम है ना गंगा। देखिए लड़की का भी अगर नाम है तो खास है, क्योंकि एक समय में एक ही गंगा होती है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर गंगा नदी लेंगे वो भी अपने आप में खास है। एग्जाम्पल के लिए ताजमहल, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बोला? ताजमहल। ताजमहल क्या अपने आप में खास है, तो प्रॉपर नाउन है। जैसे क्या एग्जाम्पल के लिए और क्या बोल सकते हैं, बोलिए? किसी लड़के का नाम, जैसे मैं अपना नाम लेता हूं पवन। पवन क्या है? अपने आप में खास है। कोई लड़की है, मान के चलते सीता, तो सीता क्या है? अपने आप में खास है। हाँ ना बोलिए जल्दी से। तो जो खास है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो क्या बोलिएगा अपने आप में खास होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन इतना काफी, ठीक है। कोई लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, एग्जाम्पल के लिए कोई नदी का नाम हो, किसी ट्रेन का नाम खास होता है। जो भी खास नाम है उसे हम क्या कहेंगे?
प्रॉपर नाउन कहेंगे। यहां तक बात मुझे आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार मुझे ईमानदारी से यहां तक सूचना दीजिए कि आप लोग का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। किन्हीं को यहां तक कोई दिक्कत, किन्हीं को यहां तक कोई दिक्कत बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब प्रॉपर नाउन के बाद जो दूसरा भेद था, प्रॉपर नाउन के बाद जो दूसरा था उसका नाम क्या था मुझे बताइएगा। उसका नाम था आपका कॉमन नाउन। चलिए मैं टाइटल दे देता हूं, कॉमन हमने क्या कर दिया, कॉमन नाउन। अब एक बात मुझे अभी बताइएगा, जो मैंने आप सभी से कहा, कॉमन नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है सर? कॉमन नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मैंने पीडीएफ नहीं लगाया है ना, मैंने क्या है आपको लिख लिख के पढ़ाया, इसमें ज्यादा समझ में आता है कि नहीं। कभी कभी इस टॉपिक जो थ्योरी क्लासेस है ना, इस तरह मैं पढ़ाऊंगा ना, ईमानदारी से बहुत ज्यादा चीजों को आप सीखेंगे, है ना, बहुत ज्यादा चीजों को सीखेंगे आप, थोड़ा मजा भी आता है पढ़ने में ना, स्कूल जैसा फीलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या है समझिएगा ध्यान से। कॉमन नाउन का मतलब ये बोल रहा है, अपने आप में ये बोल रहा है कॉमन नाउन क्या है बताइए। कॉमन नाउन का मतलब कहीं भी आपको कोई भी कॉमन नाम दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा बोलिएगा आप, कॉमन नेम। कॉमन नेम यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है आपका, सामान्य नाम होता है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या होता बताइएगा, हिंदी में आपका सामान्य नाम होता है। हाँ ना, जल्दी बताइए, ठीक है, क्या होता बोलिएगा, सामान्य नाम होता है। कोई भी सामान्य नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। जब बोले सामान्य नाम क्या होता है समझिएगा बात को ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना नाम बोला, पवन मैंने बोला, तो खास नाम हुआ कि नहीं मुझे बताइए। लेकिन यहीं पे क्या है, पवन के जगह पे मैं बॉय बोल दूंगा। अगर मैंने पवन के जगह पे क्या बोल दिया, आपको बॉय बोल दिया, तो बताइए सामान्य हुआ कि नहीं। बॉय मतलब सभी लड़की का नाम आ गया। बॉय का मतलब क्या हो गया, जितनी भी लड़कियां हैं सभी लड़कियों का यहां पे नाम आ गया। हाँ ना, मुझे बताइए। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलते कोई लड़की है, लड़की का नाम क्या है, सीता किसी लड़की का नाम है, समझिएगा ध्यान से, सीता किसी लड़की का नाम है जो खास है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे उपयोग कर दिया, उसके बदले में हमने कर दिया गर्ल। गर्ल क्या है बोलिएगा, सामान्य नाम, जितनी भी लड़कियां हैं सभी इसमें आ जाएगी, समान रूप से उपयोग हो गया। ठीक है, मैंने कोई शहर का नाम, जैसे पटना, तो पटना अपने आप में क्या है, खास है। समझ जाइएगा, अभी हम डिफरेंस भी आपको क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, पटना क्या अपने आप में खास है, हाँ ना, मुझे बताइए। तो पटना अपने आप में खास है, एक शहर है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे लिख दूंगा सिटी, हमने क्या लिख दिया, सिटी, तो सिटी मतलब सामान्य हो गया, हर शहर आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा, और क्या एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कंट्री, जैसे इंडिया बोलेंगे तो इंडिया अपने आप में क्या है, खास है। लेकिन अगर कंट्री बोलेंगे, देश बोलेंगे, तो इसमें सभी देश आ जाते हैं। तो जो भी आपका सामान्य नाम होता है, ठीक है, जैसे मैं कोई डॉग, जैसे कोई डॉग का नाम मोती है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, डॉग कह दिया, तो डॉग को मैंने सामान्य रूप से उपयोग कर लिया। हाँ या ना, बिल्कुल जल्दी बोलिए। तो ये क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगा कल ठीक 7 बजे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऐप से, जहां पे आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, ऐप में पूरा आपको थ्योरी A to Z सभी सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे आपको। अभी कुछ डिस्काउंट में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो अगर आप 1 to 5, 6 to 8 दोनों बैच साथ में लेना चाहते हैं, आपको सामने हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, सामने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। नहीं तो मैं क्या करता हूं, आपको फोन नंबर दे देता हूं, आप इस पे एक बार कॉल करके आप बैचेज ले सकते हैं। वहां पे लाइव इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, उज्जवल सर, और सब उज्जवल सर मैथ पढ़ाएंगे। सभी सब्जेक्ट के वहां पे आपको टीचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको ये नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप जानकारी कंप्लीट बैच का ले सकते हैं। ठीक है, या तो सामने में आपको नंबर दिखा होगा, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाली नंबर इंस्टीट्यूट की है, 80 हो गया 2888। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, ये आपके संस्थान का नंबर है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं करियर फाउंडेशन। ठीक है, फोन नंबर है 7070। ठीक है, उसके बाद है आपका 802888। ठीक है,
इस नंबर पे आप कॉल करके बैचेज की जानकारी कंप्लीट आप ले सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास में ठीक शाम 7 बजे। आप जुड़िए, अभी कुछ दिन तक क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। बिल्कुल, यहाँ पे क्या यूट्यूब में हो सकता है प्रैक्टिस सेशन भी आगे आएगी, लेकिन कंप्लीट आपको पढ़ना है, हर सब्जेक्ट तो यूट्यूब में नहीं आएगी, तो आप ऐप से जुड़ सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सभी को जय हिंद।